वंदे मातरम बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनाइट टेंस कंप्लीट किया वॉइस में, और वॉइस में हम प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट टेंस हमने शुरू किया था, पास्ट इंडेफिनाइट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी में, अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉइस में पहचानना चाहो इसकी अगर पैसिव वॉइस, तो जा रहा है, जा रही है, जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी। मतलब अगर कोई शब्द, कोई वाक्य अगर ऐसा है कि जिसको अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ऐसा अगर वाक्य पीछे से निकल कर आता है कि वो वहाँ जा रहा था, वो ये बना रहा था, वह चित्र बना रहा था, वे शिमला जा रहे थे, वे यहाँ आ रहे थे। ठीक है, कोई भी घटना जो है वो हो चुकी है लेकिन वो पास्ट में हो चुकी है, मतलब पास्ट में वो घटना कंटिन्यू में थी, ऐसा अगर हम किसी वाक्य में देखते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये हमने टेंस में भी सीखा है। ठीक है, तो इसको वॉइस में किस तरह से करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वॉइस में किया, तो उसमें आपने देखा ही है कि किस तरह से स्ट्रक्चर है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ हमारा दोनों जो टेंसेस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि वो माइनर चेंज क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने वॉज और वर ली है। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम और आर थी। एक वचन में इज, आई के साथ एम, और बहुवचन में आर। उसी तरह से यहाँ पे है एक वचन मतलब सिंगुलर हुआ तो वॉज, और बहुवचन मतलब प्लूरल हुआ तो वर। बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, क्योंकि आईएनजी होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी ना, और फिर ऑब्जेक्ट। और उसी का अगर पैसिव करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह बदल लेते हैं। एज यूजुअल आपको पता है, इतने टाइम से अभी हम वॉइस कर रहे हैं, इतने हम टेंसेस उसमें कर चुके, तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गई है। सब्जेक्ट ने यहाँ जगह ले ली, ऑब्जेक्ट ने उसकी जगह यहाँ ले ली, और हेल्पिंग वर्ब अपने जगह वहीं पर रहेंगे। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होता है ये एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब हम उसका पैसिव करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में आपको खास याद रखना है कि क्या लगता है, बिंग लगता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट पैसिव वॉइस में अगर आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस की कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो मेन वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसको तो आपको नोटिस रखना ही है कि कोई भी पैसिव वॉइस हो, कोई भी टेंस हो, उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही होती है पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव की बात नहीं कर रही। आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसकी पैसिव करनी है तो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है, फिर वो टेंस कोई भी हो। ये एक कॉमन चीज़ है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे की जगह बदलते हैं, ये भी एक कॉमन चीज़ है, मतलब ये फिक्स बातें हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले बाय लगता है, ये भी फिक्स है। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें तो कॉमन है। अब हमें याद रखना क्या है कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है कोई भी वॉइस में तो उसके पैसिव करते वक्त हम क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी वाला था मेन वर्ब, तो हमें तो यहाँ पे कंपलसरी थर्ड फॉर्म लगाना है, हम आईएनजी तो नहीं लगा सकते। तो कंटिन्यूअस टेंस हमें दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि इसमें बिंग लगाना है कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, वॉइस में पैसिव करते वक्त। ओके, ये कुछ बेसिक बातें थी, ये हमने समझ ली। अब देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमने लिया है मिसेस वीना वॉज टीचिंग मैथ। मिसेस वीना जो है वो मैथ पढ़ाती थी या मैथ पढ़ा रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिसेस वीना क्या है, हमारा सब्जेक्ट, वॉज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब, और मैथ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें मैं हर एक लेक्चर में रिपीट करती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पहचानने में दिक्कत होती है, इसीलिए। बाकी सब तो अच्छे से समझ ही गए हैं, इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, सारे टेंसेस हमने कंप्लीट किए, वॉइस में भी हम इतना कर रहे हैं, बाकी का ग्रामर भी हमने कंप्लीट किया है, तो ये एक बेसिक बात है। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं, नए जुड़े हैं, जिनका ग्रामर वीक है, जिनको मतलब ये टेंस में सेंटेंस में कौन सी चीज़ क्या होती है इसका आइडिया नहीं आता, तो उनके लिए
देखते हैं। तो मैथ हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैथ। अब मैथ जो है एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है मैथ, एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक के बारे में, तो क्या लगेगा, वॉज। मैथ वॉज, फिर बिंग लगेगा। ओके, मेन वर्ब क्या है हमारी, टीचिंग। टीच मतलब मेन वर्ब है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके लिए आपकी वर्ब फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। मैंने कई बार कहा है कि आपको वर्ब फॉर्म याद ही करनी है। टीच का क्या होगा, टॉट, TAUGH, टॉट, ठीक है। फिर लगेगी हमारी बाय, किसके द्वारा, तो मिसेस वीना, तो यहाँ पे आ जाएगा मिसेस वीना, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। दूसरा देखते हैं, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने की जो क्रिया है वो भूतकाल में हो रही थी, अभी नहीं हो रही है, लेकिन भूतकाल में हो रही थी। मतलब मानो कि हम ऐसा कहना चाहे कि भाई जब मैं आपके घर से आपके घर के पास से गुजर रहा था, तो तब मैंने देखा कि आप क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। क्रिकेट खेल चुके थे क्या, वो नहीं, लेकिन खेल रहे थे, लेकिन मैंने देख लिया, मतलब घटना पास्ट की है, ठीक है। हाँ, हम उसे अभी बता रहे हैं, लेकिन वो घटना पास्ट में चल रही थी, ऐसी घटना दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस आता है। देखते हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें यू सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम आगे लिखेंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन, ठीक है। क्रिकेट एक गेम का नाम है। क्रिकेट वॉज, फिर हमारा लगेगा बिंग, क्रिकेट वॉज बिंग। अब प्ले हमारी मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्ले, प्लेड, प्लेड, ईडी लगता है, ठीक है। प्लेड बाय लगेगा, किसके द्वारा, यू, तो यू का यू ही रहता है, आपको पता है, पर्सनल प्रोनाउन में हम सीखे हैं। तीसरा, शी वॉज ड्राइविंग अ कार, हेल्प मेन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम आगे ले लेंगे। अब कार, अब एक कार की बात है ना, बहुत सारी कार नहीं है, तो एक के लिए वॉज सिंगुलर। अब कार वॉज बिंग लगेगा, मेन वर्ब क्या है, ड्राइव, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन, बिंग ड्रिवन, फिर लगेगा बाय। फिर यहाँ पे क्या है, शी, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट की जगह पे है शी, इसलिए ये इस तरह से है, ठीक है, शी है सब्जेक्ट की फॉर्म में। लेकिन जब ये शी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ठीक है, ये शी यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो शी का क्या हो जाएगा, हर, अगेन पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, क्लियर। अब ये तो हुए हमारे अफर्मेटिव, बहुत आसान है, जिन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस किया है उनको पास्ट कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हेल्पिंग और वॉज वेयर जो है उतना सा बदले, वहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे वॉज वेयर है, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव में भी सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं, उसकी तरह ही है, बस एम इज आर की जगह वॉज वेयर है। देखते हैं, सब्जेक्ट वॉज वेयर नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ चला गया, सब्जेक्ट के आगे बाय लग गया, ये इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये तो कॉमन ये हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर है तो वो अपनी जगह ही रहेगा, ये हो गया। नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है पैसिव में, ये तो कंपलसरी एक नियम मैंने बता दिया आपको। फिर रहा क्या, याद रखना कि बिंग लगाना होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर हुआ, ओके, चलो देखते हैं। शी वॉज नॉट बाइंग द हाउस, वह घर नहीं खरीद रही थी। अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए ये बाय, बाइंग जो है हमारा मेन वर्ब है, और द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, हाउस आगे आ जाएगा, द हाउस। ओके, हाउस एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन, एक घर की बात है तो वॉज लगेगा, वॉज। नेगेटिव के लिए नॉट, बिंग, ठीक है। मेन वर्ब क्या है हमारी, बाय, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बॉट बाय। शी का क्या होगा, हर, यहाँ पे किया हमने ऊपर, ठीक है, इसमें द हाउस वॉज नॉट बीइंग बॉट बाय हर। दूसरा, दे वर नॉट प्लेइंग चेस, वे चेस नहीं खेल रहे थे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे ले लेंगे। चेस, अब चेस एक खेल की बात है, ठीक है, तो वॉज आएगा, एक वचन है। चेस वॉज नॉट नेगेटिव के लिए, फिर बिंग लगेगा,
नॉट बीइंग, मेन वर्ब क्या है प्ले, प्ले का क्या होगा प्लेड, हमने देखा ऊपर, प्लेड बाय, तो देखा क्या हो जाएगा यहाँ पे देम, ठीक है, ये भी हम सीखेंगे। तीसरा, मीनल वॉज नॉट डूइंग द होमवर्क, मीनल होमवर्क नहीं कर रही थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, द होमवर्क ओके, एक वचन इसलिए was being, the homework was being, ओके नॉट लगाना है क्या, the homework was not being, मेन वर्ब क्या है हमारी डू, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, ठीक है, डू डन डन, the homework was not being done, do did done, not being done फिर लगेगा बाय किसके द्वारा, तो मीनल, क्लियर, एकदम आसान है ये, हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, अफर्मेटिव में जो था सेम टू सेम है, बस इन दोनों ने जगह बदली, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, वाज देयर आगे चला गया, बस सेम टू सेम है। वर यू कुकिंग द फूड, स्ट्रक्चर देख लीजिए, वाज देयर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, बस ये जगह बदली है, बाकी ये अपनी जगह पे। फिर दूसरा, अगर उसका पैसिव होगा तो क्या हो गया, वाज वेयर, सब्जेक्ट यहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो उसकी जगह हमने हर जगह क्या किया है, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय सब्जेक्ट, क्लियर। देखते हैं, वर यू कुकिंग द फूड, क्या आप खाना बना रहे थे, तो ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा द फूड, अब फूड एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन, तो क्या आएगा, वॉज द फूड, ठीक है, वॉज द फूड बिंग, बिंग, ओके, मेन वर्ब क्या है हमारी, मेन वर्ब क्या है कुक, तो कुक का क्या हो जाएगा कुक्ड, ईडी लगेगा, ठीक है, कुक्ड, कुक्ड बाय, यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि ये जो शब्द होते हैं ना जिनको ईडी लगता है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम ईडी नहीं पढ़ेंगे, वो साइलेंट रहते हैं, जैसे कि कुक्ड, यहाँ पे कुकड नहीं कहेंगे, ठीक है, तो जैसे वैसे ही होता है लुक, लुक्ड, तो इसमें टी जैसे उच्चारण आता है, लुकड नहीं बोलते, तो ये सारी कुछ कॉमन प्रोनाउंसिएशन की बातें हैं, तो इनको थोड़ा समझना है, ठीक है। दूसरा, वॉज शी गोइंग टू बड़ौदा, क्या वो बड़ौदा जा रही थी, ठीक है, इसमें अब बड़ौदा हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो बड़ौदा यहाँ पे आया तो वॉज ही लगेगा, वॉज बड़ौदा, ठीक है, बिंग, अब गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म होगा गॉन, गॉन बाय, शी का क्या होगा हर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तीसरा, वर दे डेकोरेटिंग द स्टेज, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें भी था हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा द स्टेज, अब स्टेज एक वचन है तो यहाँ पे लगा वॉज, ठीक है, ये बाद में इसलिए लगाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये वॉज पहले ही कैसे लगा दिया आपने, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ये ऑब्जेक्ट लिया और एक वचन है तो इसके आगे फिर एक वचन का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर यहाँ पे बहुवचन होता स्टेजेस होता तो यहाँ पे वर लगता, ठीक है। वॉज द स्टेज बिंग, ओके, अब हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है डेकोरेट, तो डेकोरेट का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, बिंग डेकोरेटेड, डेकोरेटेड बाय, क्या हो जाएगा देखा देम, ठीक है, वॉज द स्टेज बिंग डेकोरेटेड बाय देम। ओके, यहाँ पे हमने डबल इंट्रोगेटिव नहीं लिखे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जा रहा था, मैं आपको समझा देती हूँ, आपको पता ही है एज यूजुअल मैंने हर बार समझाया है कि क्या लगता है बस WH फैमिली इनके आगे लग जाता है और सेम टू सेम चेंजेस होते हैं, मतलब आप ये इतना लिख लो और उसके आगे ही बस WH फैमिली लगा दो तो भी आपका टेंस हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। जैसे कि देखिए वर यू कुकिंग द फूड, क्या आप खाना बना रहे थे, तो इसकी जगह हम ऐसा करें व्हेन वर यू कुकिंग द फूड, तुम आप खाना कब बना रहे थे,
ठीक है, तो नीचे पैसिव क्या होगा इसका, व्हेन वाज द फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, ठीक है, वो शब्द वही का वही रहेगा और सेम टू सेम वाक्य हो जाएगा। तो आप ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में ही, जैसे कि यहाँ पे हमने व्हेन लगा दिया, फिर वाज शी गोइंग टू बड़ौदा, व्हेन कब जा रही थी बड़ौदा, तो यहाँ पे व्हेन लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे वेयर दे डेकोरेटिंग द स्टेज, फिर यहाँ पे आप वेयर ले सकते हो, स्टेज कहाँ डेकोरेट कर रहे थे, तो वेयर वर दे डेकोरेटिंग द स्टेज, तो इसका आप जैसे कर सकोगे कि वेयर वॉज द स्टेज बीइंग डेकोरेटेड बाय देम, ठीक है। ये शब्द आप आगे लगा के फिर इसको कर सकते हो, इसका इंट्रोगेटिव कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस। एक्सरसाइज में चेंज इनटू पैसिव वॉइस, 5 सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आपको इनको करना है। पहला सेंटेंस है, हीना वॉज मेकिंग अ पॉट, हीना एक पॉट बना रही थी, मटके का, मटके जैसा बनाते हैं ना, फ्लावर पॉट मान लीजिए, या फिर पानी का पॉट, ठीक है, मिट्टी का जो बनाते हैं उसको पॉट कहते हैं, वो बना रही थी, इसका आपको पैसिव करना है। दूसरा, टीशा वॉज ड्रॉइंग रंगोली, टीशा रंगोली बना रही थी या ड्रॉ कर रही थी। तीसरा, तनिष एंड तन्मय वेर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तनिष और तन्मय क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। चौथा है, वॉज राम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश बोल रहा था। पांचवा, वेर दे गोइंग टू राजस्थान, क्या वे राजस्थान जा रहे थे, ठीक है। ये 5 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, सारे सेंटेंस समझिए, एकदम आसान है। प्रेजेंट का जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किया था वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस का है, बस वॉज वेयर और उसमें इज एम इतना ही बदल है। ये 5 सेंटेंस आपको आसानी से आ जाएंगे, इतना कंप्लीट करिए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं आगे के टेंस के साथ और वॉइस कंटिन्यू करेंगे। तब तक वंदे मातरम।